प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब हम सब अपनी ओर देखते हैं तो हम सब अपने बारे में यही सोचते हैं कि जो हम सब कर रहे हैं वो सब बिल्कुल ठीक है। हर एक इंसान सोचता है कि वो जो कुछ उसे करना चाहिए वो ही कर रहा है, क्योंकि हम अपने आप को सिर्फ बाहरी रूप में ही देखते हैं। क्योंकि मन इंद्रियों के घाट पर हम जीते रहते हैं तो हमें लगता है कि उसके आगे और कुछ है नहीं। महापुरुष समझाते हैं कि हम ये शरीर नहीं, लेकिन इसके अंदर जो ताकत है वही हमारी असलियत है। उस ताकत को हम आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, सोल कहते हैं। और उस आत्मा का ध्यान जिस और होता है उस किस्म की ज़िंदगी हम जीना शुरू कर देते हैं। महापुरुषों की टीचिंग्स को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो वो समझाते हैं कि आत्मा के दो रूप हैं, एक बाहरी आत्मा, एक अंदरूनी आत्मा। एक वो आत्मा जिसका ध्यान बाहर की ओर लगा है, जो कि ज़्यादातर इंसान अपने आप को समझते हैं। हम देखते हैं कि आँखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, ज़बान से चखते हैं और स्पर्श की इंद्रिय है, और इसी घाट पर हम जीते हैं। और बाहर की दुनिया की जो भी इनपुट्स हमारे अंदर आती हैं, जो भी इंटरैक्शंस होती हैं, उसी को हम असली समझना शुरू हो जाते हैं। तो आत्मा का ध्यान बाहर होना, वो बाहर आत्मा से कहा जाता है। एक अंतर आत्मा है कि ध्यान बाहर की ओर नहीं लेकिन अंदर की ओर है। उस आत्मा के अंदर ये समझ आ गई कि बाहर की दुनिया माया की दुनिया है, जिसमें कि ये शरीर जी रहा है, लेकिन असलियत उस दुनिया के आगे है कि अंदर की दुनिया में हमने कदम बढ़ाने हैं। तो वो आत्माएं जो अंतर्मुख हो जाती हैं, जिनका ध्यान अंदर की ओर चला जाता है, वही फिर जो आत्मा का सही रूप है, जो परमात्मा है, उसको पा लेते हैं। क्योंकि हमारी आत्मा प्रभु से भिन्न नहीं, अलग नहीं, उन्हीं का एक हिस्सा है, उसी महासागर की एक बूंद है। और जब तक आत्मा अंतर्मुख नहीं होगी, जब तक वो बाहर की दुनिया में ही अटकी रहेगी, परमात्मा को वो कभी पा नहीं सकती। तो बार बार महापुरुष हमें समझाते हैं कि प्रभु हमसे दूर नहीं, हम सबके भीतर ही हैं, कि हम अंदर की दुनिया में जाना सीखें। अंदर की दुनिया जिसमें हम सब जा सकते हैं, उस और कदम बढ़ाएं। क्योंकि बचपन से सब कुछ बाहर की ओर ही हमारा खुलता चला जाता है, ध्यान बाहर की ओर रहता है। जैसे छोटे से होते हैं तो हर एक जीव, हमारे अंग संग, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, सब हमें बाहर की ओर ध्यान सिखाते चले जाते हैं। तो हमें कुछ आदत सी पड़ गई है कि बाहर की दुनिया को ही असली जानते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन असलियत बाहर नहीं, अंदर की दुनिया में है। तो जो इंसान बाहर की ओर ध्यान देता है, उसको उल्टा होना पड़ता है, और किसी को भी उल्टा होना बड़ा मुश्किल है। आप ज़िंदगी भर सीधा चलते हैं, उल्टा लटकना बहुत मुश्किल है, और उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। और जो अभ्यास करेगा वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेगा। हालांकि रास्ते में
मन जो नहीं चाहता कि हम असलियत को जानें, बहुत सी रुकावटें डालेगा। सबसे पहले तो इंसान को समझ में यही नहीं आती कि प्रभु उसके भीतर हो सकता है। माइक्रोकॉस्म में मैक्रोकॉस्म कैसे हो, कि छोटी सी चीज़ में बड़ी चीज़ कैसे उसके अंदर चली जाए, वो समझना बड़ा मुश्किल है। कि प्रभु जो असीम है, जिनकी कोई लिमिट नहीं, जिनका कोई अंत नहीं, वो सीमित चीज़, वो हमारी आत्मा जो बड़ी छोटी सी है, उसमें कैसे जाते हैं, ये समझना हमारे दिमाग के दायरे से बाहर है। एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए महापुरुष समझाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्पल्स भी इस दुनिया के ही हैं जो हमारी समझ में आते हैं। अब अगर एक समुंदर हो तो उसमें से बूंद ली जाए, तो बूंद की कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल वही हैं जो समुंदर की होंगी, लेकिन उस बूंद में सागर समा कैसे गया वो हमारे को समझ में नहीं आ सकता। तो जब तक हम उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे, तब तक तो हम तो यही सोचते हैं कि पिता परमेश्वर ऊपर कहीं पे ना है। हम सोचते हैं कि हमसे बहुत दूर हैं, उनको मिलेंगे कैसे। ये कभी हमें ख्याल ही नहीं आता कि वो भी हमारे भीतर हैं, हमारे नज़दीक हैं, उनको हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। जब महापुरुषों के वचन पढ़ते हैं तो बार बार वो हमें यही संकेत देते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि प्रभु हम किसी से दूर नहीं, हमारे सबके बहुत नज़दीक हैं। कबीर साहब ने एक एग्ज़ाम्पल लेके, और कबीर साहब की रेटिंग बहुत ही सिंपल है, वो सीधे साधे लफ्ज़ों में उन्होंने बहुत कुछ बयान किया हुआ है, छोटे छोटे एग्ज़ाम्पल लेकर, जो कि रोज़ाना हमारी ज़िंदगी में होते हैं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है। तो फरमा रहे हैं कि तेरा साई तुझ में, ज्यों पूपन में बास, कि जैसे फूल के अंदर खुशबू होती है, वैसे ही पिता परमेश्वर हमारे अंदर हैं। कि तेरा साईं तुझ में ज्यों पूपन में बास, कस्तूरी के मिर्ग ज्यों फिर सूंघे घास। वो कह रहे हैं जैसे हिरन है, उसके नाभि में कस्तूरी है, उससे उसे खुशबू आती है, उसके अंदर है, लेकिन उसे मालूम नहीं है। कभी यहाँ घास को जाके सूंघता है, कभी वहाँ घास को सूंघता है, कभी वहाँ घास को सूंघता है, सोचता है शायद खुशबू शायद यहाँ से आ रही है कि वहाँ से आ रही है कि वहाँ से आ रही है। वही हालत हम इंसानों की है। पिता परमेश्वर हमारे अंदर हैं, हमारे भीतर हैं, हम उन्हें ढूंढते कहाँ हैं। कभी सोचते हैं ये धर्म स्थान है, यहाँ पर ढूंढें, कभी सोचते हैं ये तीर्थ स्थान है, यहाँ पर जाएं, कभी सोचते हैं शायद ये दुनिया में कहाँ मिलेंगे, हम पहाड़ की चोटी पर जाते हैं। कभी यहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं, और हमें कभी ख्याल ही नहीं आता कि पिता परमेश्वर हमारे भीतर होंगे। और ज़िंदगी भर भागते 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 ही गुजार देते हैं। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं, अगर हम उनकी ज़िंदगी देखें, चाहे वो एक धर्म में आए चाहे दूसरे धर्म में आए हैं, तो उन सब ने अभ्यास किया। उसे मेडिटेशन कहें, भजन सिमरन कहें, शांत अवस्था में बैठें, प्रेइंग इन साइलेंस कहें, कॉन्सेंट्रेटिंग विद इन कहें, इन्वर्जन कहें, कुछ भी नाम इस्तेमाल करें, लेकिन वो अपने आप एकांत में बैठे पिता परमेश्वर का अनुभव तभी उन्हें जाके हुआ। और आज के दिन जबकि हम सब एक ऐसे टाइम में से गुजर रहे हैं जब कि साइंस का बहुत बोलबाला है, और जब कि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हम सबके पास है, और जब हम महापुरुषों के वचनों की स्टडी करते हैं, तो वो ये समझा गए हैं कि हम सब भी पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, उनकी जानकारी पा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं। करना क्या है कि ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की दुनिया में करना है।
अगर अंदर की दुनिया में करेंगे तो पिता परमेश्वर को हम ज़रूर पाएंगे। अब मन माया की दुनिया में जिसमें कि हम जी रहे हैं, इतनी रुकावटें हमारे सामने आती हैं कि हम घबरा जाते हैं। सबसे पहले तो जो मन है वो हमें पिता परमेश्वर के होने से ही ध्यान अलग करने की कोशिश करता है। आजकल के समय में तो लोग जो सेल्फ हेल्प की ओर जाते सोचते सब चीज़ हम खुद ही करते हैं। वो भूल जाते हैं कि अगर पिता परमेश्वर की रज़ा ना हो तो हमारी ज़िंदगी में एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। गुरबानी में एक वाक़या आया हुआ है कि एक हाथी था, वो पानी में से जा रहा था तो एक मगरमच्छ ने उसकी टांग पकड़ ली। वो हाथी ने बड़ी कोशिश करी कि अपना टांग छुड़ा पाए, लेकिन वो पूरी कोशिश करने के बावजूद अपनी टांग को बचा नहीं सका। असहाय हो गया, कुछ कर नहीं पा रहा था। तो उसने अपनी सूंड में एक कमल के फूल को लिया और प्रभु से प्रार्थना की कि परमात्मा मैं इस मुश्किल से निकल नहीं पा रहा। और ऐसे ही बताया जाता है कि प्रभु ने दया की और उस गज की, उस हाथी की रक्षा की। तो जानवर भी प्रभु की ओर जब ध्यान देते तो उन्हें मदद मिलती है। तो हम तो इंसान हैं, हम तो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, और हम समझें कि हमारे किए पे सब कुछ होगा, तो उससे ज़्यादा बेवकूफ़ी हम जिंदगी में कर नहीं सकते। सब कुछ पिता परमेश्वर की देन से ही हमारी ज़िंदगी में आता है। और प्रभु को जानना, उनको पहचानना, उनकी ओर ध्यान देना, इससे मन हमें हर समय रोकने की कोशिश करेगा। जब भी महापुरुषों के वचनों को पढ़ते हैं तो बार बार वो हमें समझाते हैं कि मुश्किलें ऊंच नीच ज़िंदगी में आती रहेंगी, लेकिन हमें उनका सामना करते हुए अपना ध्यान अपनी मंजिल की ओर रखना है। और जो भाई बहन अपना ध्यान अपनी मंजिल की ओर सही तरीके से रख पाते हैं, वो अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में फरमाया है, और अलग अलग गज़लों में अलग अलग शेरों के ज़रिया ये समझाया है कि कैसे जब हम हिम्मत रखते हैं, जब हम अटल विश्वास से प्रभु की ओर कदम बढ़ाते चले जाते हैं, तो कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक सकती है। एक जगह वो फरमाते हैं कि बढ़ता गया मैं मंजिले महबूब की तरफ। अगर एक एक लाइन को समझने की कोशिश करें तो हर एक वर्ड में बहुत कुछ संत दर्शन सिंह जी महाराज ने डाला है कि बढ़ता गया, चलते गए चलते गए चलते गए मैं मंजिले महबूब। तो समझा रहे हैं कि हमारी मंजिल क्या है, पिता परमेश्वर को पाना। वो कौन है? वो हमारे प्रीतम हैं, हमारे महबूब हैं, इटर्नल बिलावड हैं। हम आत्मा हैं, हम प्रेमी हैं, हमने प्रीतम से जाके मिलना है और उनकी ओर बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। उनकी ओर बढ़ने के सिवाय और कुछ करना नहीं, क्योंकि ज़िंदगी का मकसद है पिता परमेश्वर को पाना। तो फरमा रहे हैं कि बढ़ता गया मैं मंजिले महबूब की तरफ, हायल अगरचे राह में संगे गरा मिले। वो कह रहे हैं कि हालांकि रास्ते में बड़े बाधे आए, बड़ी मुश्किलें आई, बड़े बड़े पत्थर, संगे गरा पत्थर हो जो बहुत बड़ा हो, पत्थर आ जाए तो रास्ता रुक जाता है, आदमी जा नहीं सकता कहीं पर आ गए। तो कह रहे हैं कि चाहे रास्ते में बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे,
जिससे कि रास्ता रुके। बता रहे हैं कि मुश्किलें हम सबकी ज़िंदगी में आती हैं, हमारे कर्म क्या हैं उसकी हमें जानकारी नहीं। प्रारब्ध कर्म जो हमने इस ज़िंदगी में झेलने हैं वो किसके क्या हैं उस पर पर्दा पड़ा हुआ है। वो हमें मालूम नहीं कि किस किस अवस्था में से हमें जाना पड़ेगा। लेकिन जब हमारा निश्चय दृढ़ हो कि हमने अपने प्रीतम की और पिता परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाने हैं और उसी और बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, तो कोई भी तकलीफ़ रास्ते में आएगी वो हमें उस मकसद से परे नहीं कर पाएगी। तो एक विश्वास पिता परमेश्वर में होना कि हम उन्हें पा सकते हैं, एक पैशन होना अपने आप को जानने के लिए, प्रभु को पाने के लिए, और फिर हिम्मत से आगे बढ़ना और अपने अंदर सहन शक्ति होना कि जब तकलीफ़ आए तो हम सहन कर सकें। ये ना हो कि तकलीफ़ आए तो हम टूट जाएं। मन तो चाहता है हम टूट जाएं, मन तो यही चाहता है किसी न किसी तरीके से हमारा ध्यान असलियत से हटे। मन यही चाहता है कि हम उस तकलीफ़ के बोझ के नीचे दब जाएं और असलियत से परे हो जाएं। मन की यही कोशिश है कि हमारी आत्मा, जिसे अब ये सुनहरा मौका मिला है पिता परमेश्वर को जानने का, पहचानने का, पाने का, वो मौका हम गवा दें ताकि हम 84 लाख जिया जून में अटके रहें। काल तो चाहता नहीं कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो, वो चाहता है कि आत्माएं उसके कब्ज़े में जकड़ी रहें। लेकिन प्रभु ने हमें ये चोला दिया है इस 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाने के लिए। तो जब हम हिम्मत से अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि रास्ता खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएगा। और जब संत दर्शन सिंह जी महाराज के हम वचन समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत जगह इस पहलू को लेकर उन्होंने कैसे हमारा निश्चय दृढ़ हो, किस किस्म की ज़िंदगी उनकी थी, और जब वो अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखा करते थे तो एक सच्चे शिष्य की ज़िंदगी क्या होनी चाहिए वही हमें दर्शाते थे, ताकि हमें भी रास्ता मिले, हम भी जान सकें कि किस किस्म की ज़िंदगी हमें जीनी है ताकि हम अपनी मंजिल को पा सकें। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं, वो कहते हैं मेरे ज़ख्म तमन्ना देखकर पहचान लो मुझको। वो इस लाइन के ज़रिए हमें समझा रहे हैं कि रास्ता कैसे मिलेगा, कि मेरे ज़ख्म तमन्ना, कि जो हमारी तमन्नाएं हैं, इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, उनका ज़ख्म हो गया, खून हो गया उनका, कि उनको हमने ख़त्म कर दिया। जब तक वो ख़त्म नहीं होंगी तब तक मन हमें बाहर की चीज़ों में लगाता रहेगा। तो ये जो तमन्नाएं हैं, इच्छाएं कहाँ से आती हैं? हमारे मन से। मन कहता है कि नई मूवी लगी है चलो देखने चलें। मन कहता है नया रेस्टोरेंट खोला है यहाँ पे खाना खाने के लिए चलें। मन कहता है कि कल ये मैच होगा इस करके ये मैंने ज़रूर देखना है। मन हमें दुनिया की चीज़ों की ओर खींचता रहता है। तो जितनी देर तक कोई ना कोई इच्छा हमारे अंदर आती रहेगी वो सब दुनिया की ओर हमें लेके जाएंगे। तो कह रहे हैं कि उनको ख़त्म करना है, उनको हटा देना है। हर एक महापुरुष कहा गया है कि हम इच्छा रहे तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने मेरे ज़ख्म तमन्ना देखकर पहचान लो मुझको। कह रहे एक सच्चा शिष्य कैसा होगा? एक सच्चे शिष्य के अंदर इच्छाएं नहीं होंगी, उसने अपनी इच्छाओं को काबू में किया हुआ है, नहीं तो वो कभी भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ नहीं पाता। एक इच्छा पूरी करते हैं, दूसरी को आ जाती है, दूसरी पूरी करते हैं, तीसरी निकल आती है, तीसरी पूरी करते हैं, चौथी निकल आती है। इच्छाओं की कोई कमी नहीं, क्योंकि मन तो उन्हें बनाई जा रहा है और मशीन चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही है, रुकनी है नहीं।
तो हमने कहने अच्छा इसको यहाँ फेंको, इसको यहाँ फेंको, इसको यहाँ पे यहाँ ख़त्म कर दो, वो आती रहेंगी, लेकिन हमें उन्हें काबू में करना है। संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे कि जो सच्चा शिष्य है उसकी पहचान क्या है, औरों से अलग वो क्यों है कि उसने अपनी इच्छाओं को काबू में किया हुआ है। और फरमा रहे हैं कि मेरे ज़ख्म तमन्ना देखकर पहचान लो मुझको, तुम्हारी ही अता करदा निशानी लेके आया हूँ। पिता परमेश्वर की ओर, अपने सदगुरु की ओर इंडिकेट कर रहे हैं कि जिस किस्म की आपकी ज़िंदगी है उस किस्म की ज़िंदगी मैं बनाना चाहता हूँ। आप ही की निशानी लेके मैं आया हूँ, आप ही के जो ब्लूप्रिंट है आपकी ज़िंदगी, उसी पे मैं अपनी ज़िंदगी बेस कर रहा हूँ, उसी किस्म की मैं ज़िंदगी बना रहा हूँ कि एक सच्चे शिष्य की ज़िंदगी अपने सदगुरु के माफिक होती है। उनके कदम उसी ओर बढ़ते हैं जिस और उनके सदगुरु की ज़िंदगी होती है। और एक सच्चा सदगुरु हमें क्या समझाता है कि हम ऐसी ज़िंदगी जिएं जिसमें सद्गुणों से हम भरपूर हों, सच्चाई से जिएं, नम्रता से जिएं, प्रेम से जिएं, अहिंसा का रास्ता अपनाएं, निष्काम सेवा भाव से जिएं, करुणा से जिएं, एक पवित्र ज़िंदगी जिएं। तभी हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि वो जो प्रभु की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सत्य चित आनंद, कि सच्चाई की ज़िंदगी, कॉन्शियस लिविंग, चेतन ज़िंदगी, और चेतन ज़िंदगी क्या है जो जड़ता से दूर हो। दो चीज़ें दुनिया में, एक जड़ता और एक चेतनता। चेतनता अपने आप में है, जड़ता अपने आप में है। ये शरीर जड़ता का बना है, चेतनता इसके अंदर है, और दोनों कभी मिलती नहीं। लेकिन उसका ज्ञानी कौन है जो इन दोनों का अनुभव करता है अलग अलग। ज्ञानी किसको कहते हैं? जो कि समझदार इंसान है, जिसको कुछ ज्ञान है, बाहर का ज्ञान नहीं, अंदर का ज्ञान। अब पराविद्या नहीं, बट पराविद्या। बाहर का ज्ञान तो हर एक इंसान ले लेता है, अंदर का ज्ञान कोई कोई पा सकता है। तो जिसने अंदर का ज्ञान पाया, जिसको समझ में आ गया कि जड़ से चेतन को दूर करना है, कि चेतनता अंदर है, उसका अनुभव किया जा सकता है, वो ज्ञानी हो गया, वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यही समझा रहे हैं कि प्रभु की जो निशानी है, सत्य, ट्रूथफुलनेस, चित, कॉन्शियसनेस, चेतनता, और फिर आनंद, ब्लिसफुल स्टेट, सदा सदा का आनंद तभी इंसान पाता है जब वो प्रभु में लीन हो जाता है। हम सब खुश होना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारे आसपास चीज़ें वो हों जिससे हमें खुशी मिले, लेकिन उसे पाते क्यों नहीं? क्योंकि ध्यान हमारा बाहर की ओर है। अगर प्रभु की ओर होगा, अंदर की दुनिया की ओर होगा, तो फिर प्रभु की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सच्चित आनंद की, उसका हम हर समय अनुभव करेंगे। सिर्फ उस समय नहीं जब हम अभ्यास पर बैठे, लेकिन हर समय। तो उस अवस्था में जाने के लिए तो मन तो रुकावट डालेगा ही, तो वो तो कोई ना कोई तमन्ना, कोई ना कोई इच्छा भेजता रहेगा। हमने उन्हें काबू में करना, उन्हें ख़त्म करना है। फिर हम वो सब जो प्रभु के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अपने अंदर पाना शुरू कर देंगे। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज अपने एग्जाम्पल के ज़रिए एक सच्चे शिष्य की ज़िंदगी क्या है वो समझा रहे हैं। वो फरमा रहे कि ए गर्दिश ज़माना मुझे आज़माए जा, कि ये माया की दुनिया है, इस दुनिया में हम जी रहे हैं, इसमें तरह तरह के ऊंच नीच हम सबकी ज़िंदगी में आते हैं। कभी शारीरिक तकलीफ़ होगी, कभी इमोशनल प्रॉब्लम्स आ गई, कभी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज हैं, कभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ गई। तरह तरह के दुख हम सबकी ज़िंदगी में आते हैं। किसी को आज आते हैं, किसी को कल आते हैं, किसी को परसों आते हैं, किसी को एक दुख ज़्यादा होता है, किसी को दूसरा ज़्यादा होता है, लेकिन कोई ना कोई दुख सबको आता है। तो फरमा रहे हैं कि ए गर्दिश ज़माना मुझे आज़माए जा। तो कह रहे हैं जो भी ज़माने के दुख हैं तो मुझे आज़मा लो, मेरी तरफ आ ही जाओ, कोई बात नहीं है। कि है ताब जब की मुझ में और बेहिसाब है, कि है ताब जब की मुझ में
और बेसाब है। वो फरमा रहे हैं कि मेरे अंदर जो धैर्य की शक्ति बहुत है, सहनशीलता है, कि जो भी मुश्किल आएगी उसको मैं सहन करूँगा, और वो बेहिसाब है, उसका कभी अंत नहीं। तो जिस किस्म की भी मुश्किल आए उसका सामना करना हमारा फ़र्ज़ है। अगर हम अपनी गोल की ओर जाते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, तो अगर इधर रुकावट आई तो हम इसको पार कर लें, अगर यहाँ रुकावट आई इसको साइड स्टेप करके साथ में से निकल जाएं, अगर कोई और मुश्किल आ गई उसका हल निकाल के अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। वो काम करना हमारा फ़र्ज़ है। जो ऐसी ज़िंदगी जीता है वो अपने मकसद तक ज़रूर पहुंचता है। जो मुश्किल आई और उसमें डूब गया और रास्ते को भूल गया, वो कुछ पा नहीं सकता, वो फिर मुश्किलों के अंदर ही घूमता रहता है। एक मुश्किल कम होती है, दूसरी आ जाती, दूसरी तीसरी इसको सॉल्व करता, उसको सॉल्व करता, उसको पता नहीं जाना कहाँ है। लेकिन हमें पता हो कि हमारा गोल क्या है, तो हम उसकी ओर बढ़ते जाएं, तो हम देखेंगे कि तो मुश्किलें भी हैं, वो आस्ते आस्ते साइड पे होती चल जाएंगी। सो वी नीड टू बी फोकस्ड ऑन अ गोल। जब तक अपने गोल पे हम फोकस नहीं करेंगे तब तक हम कुछ पा नहीं सकेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ यही समझा रहे हैं कि हमारे अंदर जो धैर्य की शक्ति है प्रभु ने दी हुई है, उसका हम इस्तेमाल करें। हमें किसी चीज़ का डर नहीं लगना चाहिए। इंसान जब मुश्किल आती है डर जाता है, घबरा जाता है। हमें जानना चाहिए कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, उन्हीं का तो हम हिस्सा हैं, तो फिर डरना किस चीज़ से। प्रभु जिसने सारी सृष्टि रची उसके बहाने में सब कुछ होता है, तो उसको किसी का डर थोड़ना है। तो हम क्या हैं, हम तो उसी पिता परमेश्वर का छोटा सा हिस्सा है। तो हमें किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। जिंदगी में ऊंच नीच चलती रहती है, इसीलिए बार बार महाप्रभु समझाते हैं कि ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो, हथ कारवल दिल यारवल, कि आर हैंड्स टू आवर वर्क बट आर हार्ट्स टू आवर बिलवेड्स, के हाथ दुनिया की चीज़ों में लगे हुए हैं लेकिन ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होना चाहिए। इस दुनिया में जियो लेकिन ध्यान प्रभु की ओर करके जियो। देखो कि जो भी कर रहे हो वो प्रभु की ओर आपको लेके जा रहा है कि नहीं। अगर नहीं लेके जा रहा उसको छोड़ दो, और जो हमें प्रभु की ओर लेके जाता है उसी ओर ध्यान दें, वही चीज़ें करें, तो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। हम सबके अंदर एक लगन, एक जोश होना चाहिए असलियत को जानने का, पिता परमेश्वर को पाने का, तभी अपनी मंजिल की ओर हम बढ़ेंगे। अगर सोच लें हाँ जी ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी चलता है, वो भी चलता है, तो फिर हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। एक दृढ़ निश्चय इंसान को करना पड़ता है कि ये चीज़ ज़रूरी है, मैंने करनी है। जब निश्चय करेंगे तब हम ज़रूर वहाँ तक पहुँच पाएंगे। अगर निश्चय नहीं करेंगे कि हमने वहाँ तक पहुँचना है तो फिर हम कभी पहुँचेंगे नहीं। सन्मत का रास्ता समझाते हैं कि 25% प्रभु ने हमारे ऊपर छोड़ा है कि हम प्रभु की ओर जाते हैं कि प्रभु से अलग जाते हैं। तो वो वाला जो 25% है हमारे हाथ के अंदर प्रभु ने दिया है, उसकी यहाँ बातचीत हो रही है कि उसमें हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होना चाहिए। उस समय को हम ध्यान से लें, उसको और चीज़ों में बर्बाद ना कर दें, उसमें हम अंदर की दुनिया की ओर कदम बढ़ाएं। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया, जो एक सच्चा शिष्य है उसकी ज़िंदगी को दर्शाया कि कदम जब राह उल्फत में उठा लेते हैं दीवाने, कि कदम जब राह उल्फत में उठा लेते हैं दीवाने, तो फिर आंधी हो या तूफान वो परवाह नहीं करते। कि जब एक प्रभु का प्रेमी प्रभु को पाने के रास्ते पे चल पड़ा है, तो चाहे आंधी है, तूफान है, कोई भी रुकावट है, कोई भी मुश्किल है, उसकी वो परवाह नहीं करते। वो अपनी मंजिल की ओर जाना चाहते हैं, वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहते हैं। कोई भी रुकावट उनके रास्ते में उनको रोक नहीं सकती, क्योंकि उनकी लगन असलियत को जानने की, पिता परमेश्वर को पाने की इतनी तीव्र है, इतनी तेज़ हो गई है
कि कोई भी रुकावट उनको रोक नहीं सकती, क्योंकि उनका पैशन, उनकी लगन अपनी मंजिल तक उन्हें खींच कर लेके जाती है। जब भी हम महापुरुषों के वचन पढ़ते हैं तो बार बार हमें कैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए वो हमारी समझ में आना शुरू हो जाता है। संदर्शन सिंह जी महाराज पॉजिटिव मिस्टिसिज्म में बिलीव करते थे। वो बार समझाया करते थे कि मुश्किलें ज़िंदगी में आती हैं, उन्हें हंस हंस के झेलो। हर समय अपने मुंह पर मुस्कुराहट हो, हंसते हुए हर एक मुश्किल काम सामना करें। तो एक जगह उन्होंने उसी के बारे में फरमाया है, फरमाते हैं, नशात ओ दर्द में देखा है मैंने दर्शन को। फरमा नशात का मतलब होता है मस्ती, खुशी। तो नशात ओ दर्द, वो कह रहे हैं खुशी में और गम में, कि दोनों पहलू ज़िंदगी के, कि नशात ओ दर्द में देखा है मैंने दर्शन को, हर एक हाल में शादा हैं तेरे दीवाने। तो कह रहे हर हाल में, चाहे खुशी का है चाहे गम का है, जो आपके दीवाने हैं, जो प्रभु को पाने वाले सच्चे शिष्य हैं, वो हर समय हंसते रहते हैं, वो हर समय खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लगन पिता परमेश्वर में है। वो जान जाते हैं, उनको ये समझ आ गई है कि ये जो बाहर की ऊंच नीति तो चलती रहती है, कभी इनसे लड़ाई होगी, कभी वहाँ पर किसी ने पैसे ले लिए, दे नहीं रहा कोई वापस, अब बच्चे हैं उनको पास नहीं हो रहे, इनकी शादी नहीं हो रही, घर में बच्चे नहीं हो रहे, ये सबकी ज़िंदगी में चलता है। वो समझ जाते हैं कि ये तो ज़िंदगी का, ये बाहर की ज़िंदगी का खेल है, क्योंकि उनका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर है और उनकी नज़दीकी पिता परमेश्वर के साथ बढ़ती चली जाती है। जैसे उनकी लगन बढ़ती चली जाती है, जैसे उनकी ज़िंदगी प्रभु की ओर बढ़ती है, तो वो हर समय अंदर से खुश रहते हैं। ऐसी ही ज़िंदगी हम सबको जीनी है। पिता परमेश्वर हम सबके भीतर हैं, हम सब उन्हें पा सकते हैं। यही महापुरुष बार हमें समझाते चले आए हैं। मानव चोले में आने का मकसद ही ये है कि हम पहले तो अपने आप को सही रूप में जानें कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा, और फिर उस आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराएं ताकि प्रभु को हम पालें। और हम में से हर एक उस अवस्था तक पहुंच सकता है। फ़र्क ये है कि लगन हम में कितनी है, खिंचाव कितना है। और प्रभु से यही प्रार्थना हो कि हे प्रभु, अपने आप को प्यार करने की हम में लगन जागृत करो और फिर हम तेज़ी से कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाएं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।